अच्छा यार, बात सुने। क्विक वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आजकल मार्केट में एक नया स्कैम आया है। लोग किस तरह इन लोगों के हाथ अपने पैसे गंवा रहे हैं और इसको अक्सर लोग खुद ही अपने मोबाइल फोन के अंदर ऑन कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह लोग धोखे से ऑन करवा लेते हैं आपसे, या फिर खुद आप इसको ऑन कर लेते हैं, और किस तरह लोग आपका बैंक अकाउंट खाली करके निकल जाते हैं, और वो कौन कौन से कोड्स हैं जिसके साथ इस स्कैम को ऑन करवाते हैं लोग लोगों से, और या फिर खुद ही आप किसी न किसी पैकेज के बहाने में उसको ऑन कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये स्कैम होते हैं, इनसे बचना कैसे, और आप अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम FGWC here and you are watching Tech Tips video series. Now this is the knowledge time. वेलकम बैक फ्रेंड्स। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह लोग स्कैम करते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल जो हल्ला गुल्ला मचा हुआ है 401 स्कैम, *401* स्कैम। आपको एक फीचर के बारे में पता होगा जो है कॉल फॉरवर्डिंग का फीचर, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ऐसा सिस्टम ऑन हो जाता है कि जो भी कॉल आपकी सिम के ऊपर या आपके मोबाइल के ऊपर आती है वो किसी दूसरे नंबर के ऊपर चली जाती है और उस मोबाइल फ़ोन से आप उसको उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो मेरा बिल्कुल पर्सनल यूज़ का नंबर है, लेकिन मेरे पास एक दूसरी सिम है जो मैंने बहुत सारे लोगों को वो नंबर दिया हुआ है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे बिजनेस के अंदर मेरा पर्सनल नंबर मैं लोगों के अंदर बांटूं, तो मैं क्या करूँगा, एक सिम लेके उसको लोगों के अंदर उसका नंबर बांट दूंगा और उस सिम से कॉल फॉरवर्डिंग को ऑन करके अपने पर्सनल नंबर को उसके अंदर डाल दूंगा। तो जितनी भी कॉल्स वहां पर आएंगी वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मौसूल हो जाएंगी, मिल जाएंगी, मैं उनको अटेंड कर सकता हूं, लेकिन मेरा पर्सनल नंबर भी लोगों के पास नहीं जाएगा। तो कॉल फॉरवर्डिंग का ये एक फायदा है। अब इसी फीचर को यूज करके बहुत सारे लोगों के साथ प्रैंक हो रहा है, या फिर आप कह लें स्कैम हो रहा है, और बहुत सारे लोग इसी वजह से अपने बैंक अकाउंट से हाथ धो रहे हैं। सबसे पहली चीज, जो सबसे फेमस स्कैम कोड है वो है 401। अब 401 ज्यादातर इंडिया के अंदर चल रहा है, और खास तौर पे जो जियो की सिम है वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि *401* और इसके आगे फिर जो भी नंबर आप डायल करेंगे, जो भी कॉल्स आपके नंबर पे आएंगी वो उस नंबर पे सीधा रीडायरेक्ट कर दी जाएंगी और वहां पर उस कॉल को सुना जा सकता है। अब इससे स्कैम कैसे होता है? लेट्स सपोज मेरा किसी बैंक के अंदर अकाउंट है और मैंने अपना नंबर उस बैंक के अंदर दिया हुआ है, तो जैसे ही बैंक वाले मुझे कॉल करेंगे कि आपके अकाउंट से इतनी अमाउंट ट्रांसफर की जा रही है किसी दूसरे अकाउंट के अंदर, तो मुझे कॉल करके CBC करेंगे। CBC का मतलब होता है जब भी आप एक थोड़ी सी बड़ी रकम किसी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो बैंक बाकायदा कॉल करके पूछता है मालिक से, ओनर से, कि आप ये अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं या नहीं, आप ही करना चाह रहे हैं, कोई और कोशिश कर रहा है। तो एक कॉल आती है। तो क्या होगा, जब वह मुझे कॉल आई होगी, तो अगर मैंने वो इस कोड के जरिए मुझसे किसी ने धोखे के साथ कि भाई आप मुझे अपना मोबाइल फोन देना, मुझे जल्दी जल्दी कॉल करनी है, कोई बंदा एक इमरजेंसी के अंदर है, उसने जल्दी जल्दी कोड मिला है *401* और आगे नंबर मिला दिया और कुछ एक्टिंग कर ली फोन करने की, और बाद में मोबाइल मुझे वापस दे दिया कि भाई मेरा काम हो गया है। हो सकता है वो उस दौरान एक कॉल फॉरवर्डिंग को ऑन करके चला गया है और आगे जाकर उसने स्कैम कर दिया। तो कॉल मेरे फोन से होती हुई डायरेक्ट उसके फोन के अंदर चली जाएगी, मेरा फोन रिंग भी नहीं करेगा, और उसके फोन के अंदर कॉल जाएगी, वो खुद ही कॉल उठाकर वो कह देगा हाँ मैं ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, तो पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये वाला स्कैम मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये इतना इजी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर किसी की हेल्प की, किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग को ऑन कर दी है, या फिर आपको जो डिफरेंट आप पार्सल वगैरह मंगवाते रहते हैं, तो किसी ने आपको ऐसे पार्सल के लिए फोन कर दिया कि भाई आपका पार्सल आ रहा है, तो आपकी हमारी लोकेशन मैच नहीं हो रही और हम कॉल नहीं कर पा रहे, तो आप ये वाला कोड मिलाकर इस नंबर के ऊपर एक बार कॉल कर दें तो आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी फ्रेश, तो हम आपको डिलीवर कर पाएंगे। तो डिफरेंट चीजों के जरिए, डिफरेंट बहानों के जरिए लोगों को कॉल फॉरवर्डिंग ऑन करवाई जाती है और फिर उसके जरिए स्कैम किया जाता है। अब कॉल फॉरवर्डिंग दो तरीके से होती है। एक तो है कि आप नंबर से पहले कोड मिलाएं, आगे नंबर लिख दें, तो फिर कॉल्स उस नंबर पे जानी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन हैं जिनके अंदर हो सकता है आपको कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग मिल जाए कि मोबाइल के अंदर ही सेटिंग है, उस सेटिंग के अंदर एक नंबर डाल दिया जिसके ऊपर कॉल्स भेजनी है। अब उस मोबाइल फोन के अंदर आप जो भी सिम डाल दें तो उस सिम पे आने वाली कॉल्स नेक्स्ट नंबर पर भेज दी जाएंगी। तो ये दोनों तरह से ये काम करती है, कोड के जरिए भी और मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए भी। अब तीसरी चीज कि इतना आसान नहीं है, अगर किसी ने कॉल फॉरवर्डिंग को ऑन कर भी दिया तब भी इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपके बैंक से पैसा निकालना है, क्या होगा कि कोई पहले ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट डालेगा, तभी आपको CBC की कॉल आएगी कि आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैं चेक लेके बैंक के अंदर गया हूँ, उन्होंने चेक देखा है, मेरे ऊपर सिग्नेचर है, सब कुछ सही है, उसके बाद ही CBC की कॉल आती है। तो कॉल आने के लिए भी पहले किसी बंदे के पास आपका चेक का मौजूद होना जरूरी है, उसके ऊपर सिग्नेचर होना जरूरी है, वहां पर हर चीज वेरीफाइड होगी, उसके बाद फिर बैंक CBC के लिए उस बंदे को कॉल करता है जिसके अकाउंट से पैसे निकलने होते हैं और फिर दूसरे के अकाउंट के अंदर जाने
होते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल के अंदर अपनी ऐप रखते हैं बैंक की और फिर वहां से ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, तो उस सूरत में भी सामने वाले बंदे को जिसने कॉल फॉरवर्डिंग आपके नंबर से उसने अपने फोन के ऊपर करवा ली है, उसको भी आपका लॉगिन भी चाहिए, आपका पासवर्ड भी चाहिए। और बहुत सारी मोबाइल बैंकिंग की जो मोबाइल ऐप्स आती हैं, बहुत सारी ऐप्स के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आता है, यानी कि पासवर्ड लगाने के बाद एक और वेरिफिकेशन कोड आता है, वो भी आपकी ईमेल के अंदर या मोबाइल फोन के ऊपर आता है, तो वो भी लगाना होता है। तो अगर आप एक बार कॉल फॉरवर्डिंग के चक्कर में आ गए तो आप लोग ओटीपी आएगा तो समझ आए कोई और बंदा छेड़छाड़ कर रहा है, या फिर उसके पास आपका लॉगिन पासवर्ड होना जरूरी है। तो इतना आसान नहीं है कि कोई बंदा झट से आपका मोबाइल फोन पकड़े, कॉल फॉरवर्डिंग को ऑन करे और आपका सारा का सारा पैसा निकाल कर ले जाए। लेकिन हाँ, अगर एक सीरीज ऑफ इवेंट चल जाता है, अगर एक बंदा एक बार थोड़ा सा इन लोगों के चक्कर में आ जाता है तो ओटीपी भी भेज देता है, फिर कॉल फॉरवर्डिंग भी एक्टिव हो जाती है और फिर वो एक स्कैम हो जाता है। अब ये सिर्फ 401 स्कैम नहीं है, डिफरेंट सिम्स के डिफरेंट कोड है। फॉर एग्जाम्पल *72 भी एक कोड चल रहा है मार्केट के अंदर, उसके बाद *401 भी है, उसके बाद मोबाइल फोन के अंदर अपनी सेटिंग भी होती है कॉल फॉरवर्ड करने की। और हो सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट जो भी सिम है, जो भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज है, उनकी अपनी सिम के लिए कॉल फॉरवर्डिंग के लिए एक डिफरेंट कोड हो। तो जितने भी इस तरह के कोड होते हैं, आप लोग जो भी अपना नेटवर्क यूज कर रहे हैं, गूगल पे जाके या उस अपनी हेल्पलाइन फोन करके उनसे पूछ लें कि भाई कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन किस कोड से एक्टिव होता है, फिर आप उसको अपने मोबाइल फोन के अंदर चेक करके डिसेबल कर सकते हैं। और आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप दिन के अंदर आपको 10, 15, 20, 25 फोन आते हैं और किसी एक दिन आपको फोन एक भी नहीं आया, तो आपको शक हो सकता है यार मेरे फोन पे कॉल क्यों नहीं आई। तो आप उस टाइम पे भी चेक कर सकते हैं कहीं कॉल फॉरवर्डिंग तो किसी ने एक्टिव नहीं कर दी। तो ये सारे तरीके, इनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि लोग इस स्कैम से बच सके और उनके हार्ड अर्न मनी जो है उसको कोई और लेके ना उड़ जाए।